के आंकड़ों पर एफआईएस डीआईएस का एक्शन लगातार एफआईएस की अगर बात करें पिछले 13-14 सेशन से खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा था, वहां से एक सेल का फिगर आता हुआ दिखा है। एफआईएस ने 9 मई के डेटा की अगर बात करें वहां पर सेल फिगर्स देखने को मिले हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से 2590 करोड़ तक की बिकवाली है। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 28,883 करोड़ की बिकवाली है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में स्टॉक ऑप्शंस में 1250 करोड़ की खरीदारी जरूर देखने को मिली है, लेकिन 1755 करोड़ की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स में भी नजर आई है। ऑल इन ऑल एफआईएस के डेटा को अगर आप देखेंगे तो क्लियरली 3799 करोड़ के शेयर्स की बिकवाली देखने को मिली है। एंड उसी के ठीक सामने डीआईएस के आंकड़े खरीदार यानी कि सपोर्ट जो है डीआईएस की तरफ से बिल्कुल देखने को मिला है। करीब 7277 करोड़ की खरीदारी डीआईएस तरफ से आते हुए दिखी है। अब ऑल इन ऑल अगर देखेंगे एफआईएस लगातार कई सेशन से खरीदारी का रुख अपना रहे थे, विच इटसेल्फ वाज एन इंडिकेशन कि वॉलेटाइल मार्केट्स में भी विदेशी संस्थागत निवेशक जो है उनका भरोसा भारतीय बाजार पर है। और जो लगातार बिकवाली या सेल साइड के फिगर्स हमें कई सेशन से मिल रहे थे, सवाल ये उठा था कि एफआईएस की वापसी कब होगी, वो वापसी भी नजर आई। सो इस एक दिन के सेल फिगर को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि खरीदारी ऑलमोस्ट 13-14 सेशंस की एफआईएस की तरफ से आती दिखी है। और ये एक दिन का सेल फिगर हो सकता है कि जो वॉलेटाइल सिनेरियोज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिले, इसके चलते भी हो। और आज वापस से स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से सेंटिमेंट्स ठीक है, उसका इवेंचुअल इंपैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर पड़ता दिखेगा। भारतीय बाजार की अगर बात करें, घरेलू संस्थागत निवेशक के साथ साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों की भी खरीदारी के आंकड़े आज शाम को जब वापस से हमारे पास भाव कॉपी आएगी तो हो सकता है कि आ सकती है। सो आज एक दिन की बिकवाली के आंकड़े एफआईएस की तरफ से जरूर हैं, लेकिन डीआईएस जो है वो लगातार खरीदारी का रुख अपना रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में अगर देखेंगे 28,883 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से है, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में 1250 करोड़ की खरीदारी अब भी कायम है। और डीआईएस की अगर बात करें, वहां पर लगातार कैश मार्केट में बड़ा खरीदारी का फिगर जरूर देखने को मिला है। अब इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं जो कि मार्केट को आज ड्राइव करती दिखेगी? एक तो भारत पाकिस्तान में सीज फायर से सेंटिमेंट में सुधार है, और ये सुधार जो है वो हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, और इस वक्त तो नजर आ भी रहा है कि गिफ्ट निफ्टी में शुरुआती तेजी जरूर देखने को मिल रही है, तो वहां से पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर डेवलप होते दिखे। बड़ी गैप अप से उम्मीद जरूर है कि गिफ्ट निफ्टी में जो इंडिकेशन है, एशियाई बाजार में जो इंडिकेशन है, उसी तरह का रुख भारतीय बाजार में भी बाजार जब खुलेंगे तब नजर आएगा। हालांकि फ्राइडे सेशन के साथ साथ अगर बाजार की स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजाइज करेंगे तो वीकनेस नजर आ सकती है, कॉशियस एटीट्यूड मार्केट दिखाएगा। लेकिन ओवर द वीकेंड पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, और डेवलपमेंट्स के चलते स्ट्रैटेजी वाइज अगर आप देखेंगे तो अग्रेसिव और बोल्ड स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मानकर चलनी चाहिए। अमेरिका और चीन में ट्रेड डील से भी सेंटिमेंट काफी हद तक सुधरे हैं। मंडे मॉर्निंग कई सारी चीजें हैं जो कि डेवलपमेंट के तौर पर आती हुई दिखी है, और उसी के चलते मूड माहौल जो है हो सकता है नए हफ्ते का सुधरता हुआ दिखे। यूरोप, यूक्रेन और रूस को सीज फायर का प्रस्ताव देना काफी हद तक पॉजिटिव। अमेरिका में दवाओं में दाम घटेंगे क्योंकि फार्मा को लेकर जो टैरिफ का सिलसिला था उस पर हस्ताक्षर होते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आज शाम को करेंगे, तो फार्मा स्टॉक पर, फार्मा सेक्टर पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिफेंसिव है ये प्ले। डिफेंस शेयरों में हल्की मुनाफा वसूली की संभावना है। फ्राइडे सेशन में भी ये क्षेत्र, डिफेंस क्षेत्र फोकस रेडार पर था और आज के सत्र में भी रहेगा। और साथ ही टैरिफ की चिंता कम और एफआईएस के लगातार रुख पर हमारी नजर है। अब अग्रेसिव स्ट्रैटेजी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, निफ्टी पर अगर आप देखेंगे, फ्राइडे सेशन के साथ साथ निफ्टी में काफी रैशनल अप्रोच रखना चाहिए था, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे 24,500 को पार भी कर सकता है निफ्टी। 24,000 के लेवल पर क्लोजिंग जरूर को मिली। फ्राइडे सेशन की क्लोजिंग में ऑलमोस्ट हमने देखा 250 अंकों की बिकवाली थी, लेकिन इस वक्त अब गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंडिकेशन देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत एक्शन नजर आएगा। 24,544 पर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो 24,500 के पार के लेवल्स तो निफ्टी में बिल्कुल नजर आ सकते हैं। 25,000 तक के लेवल्स भी हैं, इस पर भी एक पॉजिटिव आउटलुक होगा। और हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब जुड़ेंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो रैशनल अप्रोच और कॉशियस ट्रेंड अपनाएंगे बाजार पर, या फिर यहां से बोल्ड अग्रेसिव कॉल्स देखने को मिलेंगी। वहीं 24,200 एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर मानकर चलना चाहिए। वहीं 24,550 पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद 24,700 और 24,750 तक के स्तर भी एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। हालांकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी पे खास तौर से फोकस कीजिएगा, क्योंकि येस बैंक में जो एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है कि स्टेक सेल की खबरें हैं, और कई सारी बैंक्स इंक्लूडिंग एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, बड़ी दिग्गज बैंक्स ने स्टेक सेल है। और एक
फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेक परचेज किया। तो इसके चलते बैंक्स एंड फाइनेंशियल जो है पूरे का पूरा फोकस रेडार पर रहेंगे। सो ऑल इन ऑल अग्रेसिव स्टांस है, मार्केट में पॉजिटिविटी है। उम्मीद यही करके चलेंगे कि शुक्रवार के सेशन को भूलकर गिफ्ट निफ्टी के ओपनिंग इंडिकेशंस को याद करते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शुरुआत होती दिखे।